हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एंड एक्सरसाइज इज 7.10। 7.10 हम लोग आज ये इस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और इससे पहले सभी एक्सरसाइज 7.9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7.2 में फर्स्ट एक्सरसाइज जो 7.10 एक्सरसाइज वो हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। जो पिछले क्लास में हमने इंटीग्रेशन विभिन्न तरीके से करना सीखे हैं, डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, उन्हीं का यूज करके हमें इस 7.10 एक्सरसाइज को भी करना है। तो 7.10 एक्सरसाइज मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो सब्सटीट्यूशन मेथड से हमको करने हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा जाएगा आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, तो आपको जो तरीका अच्छा आता है उससे कर सकते हैं। एक तो देखिएगा, इसका ये तरीका है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताई थी। अगर आपका यहाँ पर 0 to 1 लिमिट दी गई है और देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर मिल जाए तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हो जाती है। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 + x² dx। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये लग रही है कि अगर आपका इस प्रकार से गिवन हो f' अपॉन fx dx, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मिल रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर, दैट इज fx + c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कर सकते हैं। देखिएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मिला, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग 1 + x², लिमिट 0 से 1 है। अब आप लिमिट लगा दीजिएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log 2, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली आपका हो गया है log 1/2 भी चल रहा है, 1/2 log 2, ये हो गया। लेकिन वो कह रहे इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना हो, तो जब सब्सटीट्यूशन मेथड से करना हो तो आप इस प्रकार से देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है 0 to 1 x/1 + x² dx। इसमें क्या करेंगे, लेट 1 + x² इज इक्वल टू, हम t कंसिडर करेंगे तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, x में अभी x की लिमिट है, t में हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे। जब x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू 0 होगा, तो t इक्वल टू 1 होगा, 0 नहीं होगा, t इक्वल टू 1। क्यों, x इक्वल टू 0 तो हम यहाँ पुट करेंगे तो t इक्वल टू 1 आ रहा, और जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो लिमिट आपकी हो जाएगी 1/2 तो आएगा ही, लिमिट हो जाएगी 1 से 2, 1/t dt। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब ये x dx तो रिप्लेस हो गया आपका 1/2 dt से, और 1 + x² रिप्लेस हो गया आपका t से। ठीक, नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट log t, लिमिट आपकी हो जाएगी 1 से 2। नाउ यूज कर लीजिएगा 1/2 अपर लिमिट log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली आपका बचेगा 1/2 log 2। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर जो है सेम आएगा। जब आपसे कहा जाए इंटीग्रेट करिएगा तो जो मेथड आपको आ रहा है उससे करिएगा, लेकिन ये कहा जाए सब्स्टिट्यूशन में से करिएगा तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए, इस पास थोड़ा लेंथी जाएगा। लिमिट 0 से π/2 है, रूट के अंदर sin फाई है, cos टू द पावर 5 फाई डी फाई है। ठीक, तो इस पर थोड़ा आप मॉडिफिकेशन करके चलेंगे। इट कैन बी रिटन एज 0 से π/2 रूट sin फाई cos टू द पावर, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, cos पे पावर 4 फाई एंड cos फाई डी फाई। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई और करते हैं, 0 से π/2 रूट sin फाई, cos पावर 4 है तो इट कैन बी रिटन एज cos² थीटा इक्वल टू होता है 1 - sin² थीटा, 1 - sin² फाई का होल स्क्वायर cos फाई डी फाई। ठीक, क्योंकि एक मतलब cos² इंटू cos² हो जाएगा, तो cos² लिख सकते हैं 1 - sin², उसके पावर भी हमने लगा दी है, तो पावर 4 कंप्लीट हो जाएगी आपकी इस प्रकार से। अब देखिएगा, लेट साइन को कंसिडर कर लीजिएगा, लेट sin फाई इक्वल टू टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड माइनस cos फाई
डी फाई इज इक्वल टू डी टी, दैट इज कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस डी टी। आप लिमिट भी यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। अभी आपकी लिमिट फाई की, हमें लिमिट चाहिए टी की। जब फाई इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो टी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो ही होता है। जब फाई इज इक्वल टू हम पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, दैट इज टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका नया क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। लिमिट 0 से 1, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी। अब फाइनली आपका क्वेश्चन इतना बचा हुआ है। तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर, 0 to 1 हो जाएगा, टी टू दी पावर हाफ रहेगा, इनको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। आप ब्रैकेट के अंदर टी टू दी पावर हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी पे पावर हाफ माइनस प्लस टी पे पावर, ये हो जाएगा आपका 9/2। 9/2 मीन्स 4 प्लस हाफ तो 9/2 हो जाएगा, माइनस 2, ये टी पे पावर हो जाएगा 5/2, यानी 2 प्लस हाफ तो 5/2 हो जाएगा ना डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखिएगा। तो टी पे पावर हाफ का हो जाएगा टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टी पे पावर 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 टी पे पावर 7/2 अपॉन 7/2। लिमिट लगाएंगे 0 to 1, और यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे 0 to 1। अब जब 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 लगाएंगे तो सब 1 ही रहेंगे। तो जो टी के टर्म है वो एक तरीके से फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि 1 है, और 0 पे 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा फर्स्ट टर्म में 2/3, सेकेंड टर्म में बचेगा 2/11, और थर्ड टर्म में बचेगा माइनस का 4/7। ठीक, सभी के न्यूमरेटर में प्राइम नंबर हैं, तो इनका एलसीएम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई ही होगा। तो देखिएगा, तो कुल मिला के इनका एलसीएम हो जाएगा 3 × 11 × 7। थोड़ा अब आपका यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। अभी देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 11 7 जा 77 × 2 कर दीजिएगा, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 115, यानी फर्स्ट टर्म में आ जाएगा आपका 154 प्लस। अब आपका 11 कैंसिल हो जाएगा तो 7 3 या 21 2 या 42 माइनस, अब 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 3 या 33 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 या 12, 3 4 या 12 13 132। अब आप इन सब का एडिशन कर लीजिएगा, प्लस के कितने हो रहे हैं 196 माइनस 132 अपॉन, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 7 3 या 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 23, 223 आना चाहिए। देखिएगा 7 3 या 21, 21 × 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 2 24, 241 आ रहा है, 241। ठीक, 241 आएगा, 241। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा तो ये बचेगा आपका 64/241। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को किया जा सकता है। सेकंड में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन आपका 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। जैसे साइन 2x के कई रिलेशन होते हैं, 2 sin x cos x होता है, एक होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आपका dx इज इक्वल टू होगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, जब x इक्वल टू 0 है तो आपका tan 0 की वैल्यू 0 होती है, थीटा इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब x इक्वल टू आपका 1 है,
अब 1 के लिए कैसे, जब यहाँ टेन 1 x की जगह 1 रखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 1, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 10π/4। तो आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी जाकर के π/4। तो लिमिट हो जाएगी 0 to π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पर नोट करके इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा कि एक रिलेशन साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है tan 2 थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/4 साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनली बचेगा 0 to π/4 2 थीटा। और एक चीज हमने पुट नहीं की है, डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हमने बाद में लिख दिया, ये लीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, क्योंकि डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था। अब देखिएगा इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दिएगा 2 0 to π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड आईलेट के अनुसार। तो फर्स्ट 2 बाहर रखिएगा, फर्स्ट थीटा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन वापस tan थीटा हो जाएगा। लिमिट 0 से π/4 माइनस 2 यहाँ पर भी रहेगा आपका, लिमिट 0 से π/4 रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1 हो जाएगा और tan थीटा डी थीटा, ये आपका इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार आपको जानकारी इसकी होगी। तो 2 अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका π/4 और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 इंटू 1, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, यहाँ पर 1 है ये, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन होगा log sec थीटा या माइनस log cos थीटा, log sec थीटा 0 to π/4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका π/2, क्योंकि ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 2। अब लगाइएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। log sec π/4 की वैल्यू होती 1/√2, cos π/4 की वैल्यू होती 1/√2, तो sec π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2, sec π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2। तो log √2 माइनस log cos 0 की वैल्यू 1 होती तो sec 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये हो गया आपका π/2 माइनस 2 log log √2 को लिख सकते हैं log 2 पे पावर हाफ, और माइनस log 0 की वैल्यू होती, मतलब log 1 की वैल्यू होती 0। तो फाइनली आपका हो गया है π/2 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2, log m पावर n का मतलब होता है n log m। तो यहाँ से भी आपके 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आंसर आपका आ गया π/2 माइनस log 2। ठीक, इस प्रकार से आप थर्ड क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आपको लिमिट 0 से 2 x प्लस 2 गिवन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना, साथ ही साथ आपको हिंट दे दी कि तो आप उसे हिंट से ही करें। अगर आप अपना अलग से दिमाग लगाएंगे तब भी हो जाएगा, हो सकता है आप कठिन कर लें, हो सकता है कि आप x प्लस 2 इक्वल टू टी कंसिडर करके भी कर सकते हैं। अगर x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता। तो वही चीज़ें लेकर हम चलेंगे, लेट कि x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी आपके टी स्क्वायर माइनस 2, तो dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 2t इंटू dt। अब लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से
टी इज इक्वल टू रूट टू, क्योंकि जब जीरो पुट आप यहाँ पे करोगे एक्स की जगह तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू है, तो टी इज इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। और जब आप एक्स इक्वल टू टू पुट करोगे तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर, और फोर का स्क्वायर रूट लेके चलेंगे तो प्लस माइनस टू, लेकिन आप लिमिट निगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव लेंगे, तो लिमिट हो जाएगी आपकी रूट टू से लेकर के टू तक। देखिएगा इसमें टू भी आगे है, तो अब रिप्लेस कर दीजिएगा कि डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी आ जाएगा, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, और रूट एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस टू की जगह हो जाएगा टी, क्योंकि उसका स्क्वायर भी है तो रूट लेंगे तो टी बचेगा केवल। तो एक तो टू हमने बाहर ले लिया जीरो, और ये हो गया आपका रूट टू से टू हो गई लिमिट, और एक्स जगह हमने पुट कर दिया है टी स्क्वायर माइनस टू, और ये टी और एक टी और आ गई है डी टी, एक टी यहाँ से जाएगी ये वाली टू टी डी टी वाली, टू बाहर रखा हुआ है, एक टी आ रही है आपकी ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू इसका टी आ रहा, तो कुल मिला के आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से टू रूट टू से टू हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर फोर माइनस टू टी टू दी पावर टू डी टी। ठीक है, अब देखिएगा इंटीग्रेट कर लीजिएगा, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है टू, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टू टी पे पावर थ्री अपॉन थ्री, लिमिट रूट टू से लेकर के टू। अब आप इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लीजिएगा। फर्स्ट में आपका हो जाएगा टू अपॉन फाइव, टू तो दोनों के साथ जाएगा, और अपर लिमिट जब इसके साथ हम लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा टू पे पावर फाइव का मतलब 32। ठीक, इसी प्रकार से माइनस फोर अपॉन थ्री, यहाँ पर अपर लिमिट लगा रहे हैं तो ये आ रहा आपका 8, ये आपकी अपर लिमिट यहाँ तक लग गई है। ठीक, माइनस ये अपर लिमिट का यहाँ तक हो गया। चलिए लोअर लिमिट जब इसमें लगाएंगे तो टू अपॉन फाइव को यहाँ रहने दीजिएगा, और रूट टू पे पावर फाइव बाई टू हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं टू इंटू रूट टू। ये टू अपॉन फाइव तो पहले से आपको दिखाई दे रहे हैं, अब टू पे पावर फाइव अपॉन टू है, यानी टू पे पावर ढाई 2.5, तो टू इंटू रूट टू हमने लिख दिया डायरेक्ट, माइनस ये भी आपका हो रहा है फोर अपॉन थ्री, और ये हो जाएगा टू इंटू रूट टू, टू पे पावर थ्री बाई टू को हम टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका 32 टू या 64 अपॉन फाइव माइनस 32 अपॉन थ्री माइनस 8 रूट टू अपॉन फाइव, और माइनस माइनस प्लस 8 रूट टू अपॉन थ्री। देखो कहीं गलत नहीं हो हमारा, तो उसका ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि एक टू ये तो ये फोर आ गया। ठीक है, हाँ तो फोर तो हमने पहले ही लिख दिया था, एक टू और आ गया, फोर टू या 8। अब देख लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया आपका है एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। चलो ये 15 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 या 12 कैरी 1 और 6 3 या 18 वन 92 अपॉन 15। या दूसरे तरीके से करिए, किसी तरीके से ऐसे करिएगा, ऐसे करने से थोड़ा कठिन चला जाएगा। देखिएगा से हम 32 कॉमन ले रहे हैं, अगर 32 अगर हम कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 32 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा आपका 2 अपॉन फाइव माइनस 1 अपॉन थ्री, माइनस यहाँ से 8 अपॉन 8 रूट टू अपॉन रूट टू कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन फाइव प्लस माइनस 1 अपॉन थ्री, क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन लिया। तो ये हो गया आपका 32 अपॉन में आपका चलो सॉल्व करिए थ्री, यानी 1 अपॉन 15 आ जाएगा। फ्रैक्शन सॉल्व करिए तो 3 2 या 6 माइनस 5 यानी 1 अपॉन 15 माइनस, इसी प्रकार से 8 अपॉन 8 रूट टू अपॉन 15 भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 माइनस 5। ये हो गया आपका है 32 अपॉन 15 माइनस, और यहाँ माइनस के 2 बचने वाले हैं, जब यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे इस जगह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 रूट टू अपॉन 15।
ठीक, इतनी कैलकुलेशन है जो कि आपको कंसंट्रेट होकर करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन का काम तो शुरू में ही खत्म हो चुका है, अब कोई इंटीग्रेशन नहीं, अब तो कैलकुलेशन कर रही है हम आपको गणित की। तो देखिएगा यहाँ से 16 अपॉन 15 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका 2 प्लस √2। आप इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप एक बार √2 को भी कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा आपका √2 प्लस 1। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 किया जा सकता है। एक लास्ट और समझते हैं क्वेश्चन 5, उसकी बात करेंगे सेकंड पार्ट में, दूसरे वीडियो में, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और उसको भी करते हैं तो फिर ये क्लास बहुत लंबा होने वाला। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। और 5th क्वेश्चन हमको गिवन है लिमिट 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। लेट cos x इक्वल टू, अगर हम t कंसीडर करते हैं तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। लिमिट के लिए जब x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। जब x इक्वल टू π/2 पुट कर रहे हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, दैट इज t इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और माइनस लिमिट हो जाएगी 1 से 0, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी विल गेट माइनस tan इनवर्स t लिमिट 1 to 0 माइनस अपर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो फाइनली आंसर आपका आ गया π/4। तो इसमें हमने सीखे क्वेश्चन 1 से लेकर के 5th तक। नेक्स्ट में सीखेंगे हम लोग 6 से लेकर के 11 10 तक, क्योंकि क्वेश्चन 6 थोड़ा आपका इसमें पूरी एक्सरसाइज में 6 थोड़ा लेंथी जाएगा। तो आगे 6, 7, 8, 9, 10 हम सेकंड में करेंगे। इसमें इतना ही।